Hey everyone, I'm back again. Welcome to episode 30. So guys, इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप फ्यूचर में वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना करें। एंड यदि आपने लास्ट एपिसोड मिस कर दिया है तो आप लास्ट एपिसोड डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आपको लास्ट एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टोरी में आगे चलते हैं। सो गाइस, लास्ट हमने देखा था कि आर्यन वहां से थोड़ी दूर खड़ा था एंड डॉक्टर के उन सब से अलग होने का वेट कर रहा था। और जैसे ही डॉक्टर उनसे बात करके आ रहे होते हैं तो आर्यन डॉक्टर के पास जाकर अयान के लिए पूछता है। डॉक्टर बोलते हैं अभी कुछ नहीं कह सकते, सब कुछ उनके होश में आने के बाद पता चलेगा। एंड वहां से डॉक्टर चले जाते हैं। उधर सिया का कुछ पता नहीं था, जिससे रोहित बहुत परेशान था। उसे डर था कि कहीं सिया ने ही तो अयान को ब्लड तो नहीं दिया कहीं। सो वो टिया से पूछता है कि सिया कहाँ है, बट टिया कुछ नहीं बोल पाती, जिससे रोहित को और ज्यादा टेंशन होने लग जाती है टिया की। एंड अब उसे पूरा डाउट हो चुका था कि ब्लड सिया ने ही दिया है। रोहित बोलता है तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो, कहाँ है सिया, बताओ मुझे। टिया बोलती है वो यहीं कहीं होगी, आ जाएगी, अभी तुम टेंशन मत लो। रोहित बोलता है लिसन टिया, आई नो तुम झूठ बोल रही हो, तुम सिया को कभी अकेले नहीं छोड़ सकती, और ऐसी हालत में तो बिल्कुल भी नहीं जब उसके पैर में लगी हुई है। टिया बोलती है तुम्हें कैसे पता कि मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकती, तुम जानते ही क्या हो हमारे बारे में। रोहित अपने माइंड में सोचता है कि अब इससे क्या बताऊं, मैं कौन हूँ, कैसे बताऊं कि मैं वही हूँ। रोहित इसी सोच में वहीं चुप होकर खड़ा रहता है। तभी टिया की आवाज से वो सेंस में आता है। टिया बोलती है अब बोलो भी, अब चुप क्यों खड़े हो, क्या हुआ, क्या छुपा रहे हो हमसे। रोहित बोलता है मैं क्या छुपाऊंगा। टिया बोलती है ये लो, तुम्हें पता होगा ना कि तुम क्या छुपा रहे हो। रोहित बोलती है तुम टॉपिक चेंज मत करो और ये बताओ कि सिया कहाँ है। टिया बोलती है तुम्हें क्यों जानना है कि वो कहाँ है। गुस्से में टिया ऐसा बोलती है रोहित से। रोहित बोलता है ठीक है, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि अयान को ब्लड किसने दिया। तुम इतना तो बता सकती हो ना, क्योंकि सिर्फ तुम और सिया ही उस टाइम यहाँ पर थे जब डॉक्टर ने बताया था कि ब्लड मिल गया है। नाउ टेल मी ट्रूथ। टिया बोलती है सिया ने तो नहीं दिया। रोहित बोलता है झूठ मत बोलो टिया, आई नो वेरी वेल कि सिया का ब्लड ग्रुप भी। इतना बोलकर रोहित चुप हो जाता है। तो टिया बोलती है तुम्हें कैसे पता कि सिया का ब्लड ग्रुप सेम है। रोहित बोलता है तुम बस इतना बताओ कि ब्लड किसने दिया। टिया बोलती है नहीं, अब पहले तुम बताओ कि तुम हमारे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो, आखिर तुम हो कौन। रोहित के पास अब टिया को सच बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। सो वो टिया को बताता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वही पर्सन है जिससे सिया बहुत प्यार करती थी। टिया बोलती है तुम वही हो, मैं कैसे मान लूं, वो तो मर चुका है। रोहित हाँ, वो दुनिया की नजर में मर चुका है, बट वो मैं ही हूँ, प्लीज बिलीव मी। टिया बोलती है ठीक है, मान लेती हूँ कि तुम वही हो, बट यदि तुम जिंदा थे तो तुम इतने टाइम से कहाँ थे जब उसे तुम्हारी जरूरत थी, तब कहाँ थे तुम, तब क्यों नहीं आए तुम उसे संभालने जब वो पूरी टूट चुकी थी। टिया की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। रोहित बोलता है मेरी मजबूरी थी टिया, उस टाइम मुझे जाना पड़ा और मुझे खुद की पूरी पहचान भी मिटानी पड़ी। टिया बोलती है ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी तुम्हारी कि तुमने उसे जीते जी मार डाला। रोहित बोलता है मैं तुम्हें बाद में सब बताऊंगा, बट प्लीज अभी मुझे बता दो कहाँ है, मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज टिया, प्लीज मुझे बता दो। एंड वहीं जमीन पर बैठ जाता है। रोहित टिया से ये सब बोलते बोलते वहीं जमीन पर बैठ जाता है। टिया बोलती है अयान को ब्लड उसने ही दिया है, रूम में है वो अंदर। रोहित बोलता है व्हाट, तुमने उसे रोका क्यों नहीं। टिया बोलती है तो और क्या करती, अयान के पास टाइम कम था और फिर हम सबको ब्लड भी नहीं मिल रहा था, ये उसी का डिसीजन था और उसने मना किया है किसी को भी इस बारे में बताने से। रोहित बोलता है ठीक है, बट वो ठीक तो है ना। टिया बोलती है नहीं, पता नहीं, अभी तक नहीं मिली मैं उससे। तभी सिया रूम से बाहर आकर वहीं रखी चेयर पर आकर बैठ जाती है। एंड शानी कुछ देर पहले ही अयान के पास जाकर बैठ चुकी थी। एंड प्रिंस को किसी का कॉल आया हुआ था, सो वो कॉल पर बिजी था। सिया किसी से कुछ नहीं बोलती एंड बस चुपचाप आकर बैठ जाती है। टिया एंड रोहित उसे देखकर उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। सिया टिया को देखकर बस हल्का सा स्माइल कर देती है। टिया बोलती है तू ठीक तो है ना। सिया बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। रोहित अपने माइंड में बोलता है आज भी बिल्कुल वैसी ही हरकतें हैं इसकी, बिल्कुल बच्चों की तरह, आज भी स्माइल करती है कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दे तो, और उसका क्रेडिट आज भी नहीं चाहिए इस पगलू को। रोहित ये सब सोचकर पागलों की तरह हंसे जा रहा था और टिया ये बात नोटिस किए जा रही थी। टिया बोलती है
टिया के ऐसे करने से रोहित सेंस में आता है। रोहित बोलता है हाँ क्या हुआ। रोहित की ये हरकत देखकर सिया एंड टिया को हंसी आ जाती है एंड रोहित को रियलाइज होता है कि वो क्या कर रहा था एंड वो भी थोड़ा सा हंस देता है। अदर साइड इधर शानी अभी भी आयान का हाथ पकड़े हुए बैठी हुई थी खुद के टीयर्स को रोके। शानी बोलती है आई नो, कितना हर्ट करोगे और कितना रुलाओगे, अब बस भी करो ना, जल्दी से उठ जाओ, कब तक ऐसे ही सोते रहोगे। इतना बोलते ही शानी को अपने पास की कुछ बात याद आ जाती है आयान से जुड़ी हुई एंड वो सच में उसी यादों में खो जाती है। फ्लैशबैक में चलते हैं थोड़ा। एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी एंड शानी और अयान की कॉमन फ्रेंड जिसकी डेथ हो चुकी, उसका बर्थडे था। वो हॉस्टल में रहती थी, सो अयान, शानी एंड उनके कुछ फ्रेंड्स उसके रूम पर पहुंचते हैं उसे सरप्राइज देने के लिए। अयान की वो कजन सिस्टर थी बट वो दोनों भाई बहन कम एंड बेस्टी ज़्यादा लगते थे एंड अयान ने भी इस बारे में कभी किसी को नहीं बताया था। सो अयान एंड शानी ने मिलकर सब कुछ प्लान किया था एंड सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा था। वो सब उसके रूम पर पहुंच जाते हैं एंड जैसे ही वो डोर ओपन करती है सब उसे विश करते हुए रूम में एंटर करते हैं एंड बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एंड एंजॉय करते हैं। आफ्टर सेलिब्रेशन सब अपने अपने घर वापस चले जाते हैं, सिर्फ अयान और शानी वहीं रुके हुए होते हैं बिकॉज बारिश बहुत तेज हो रही थी। अयान की बाइक भी खराब थी, सो वो दोनों वहीं रुक जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शानी अयान को उठाने के लिए आती है। वो बहुत ट्राई करती है कि वो उठे बट अयान नहीं उठता एंड फिर शानी टेंशन में आ जाती है कि अयान उठा क्यों नहीं। सो वो अयान के पास जाकर चेक करती है तो अयान एकदम से उठ जाता है एंड शानी को पकड़ लेता है एंड आफ्टर दैट शानी अयान पर गुस्सा करती है। शानी बोलती है ये क्या तरीका है, हाँ पता भी है मैं कितना डर गई थी, आप हमेशा डराते हो मुझे, हद होती है। अयान बोलता है अरे अब मैं मजाक भी नहीं कर सकता, मुझे कौन सा सच में ही कुछ हो गया था जो ऐसे कर रही हो। शानी बोलती है चुप रहिए, आप तो समझे, हमेशा ऐसी बातें करके परेशान करते रहते हो मुझे। अयान एक छोटे बच्चे की तरह बोलता है अले अच्छा बाबा सॉरी, अब ऐसे सैडी होकर प्याली प्याली मॉर्निंग को खराब नहीं करो। शानी बोलती है मैं आज नहीं मानने वाली आपके ऐसे बोलने से। हाँ। अयान बोलता है अरे तो बाबू तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या, बताओ। शानी बोलती है मुझे ये सब कुछ नहीं पता, समझे, आपका हमेशा का है ये सब। आगे अयान शानी से बोलता है बाबू वादा है आपके लिए मौत से भी लड़ जाऊंगा, फिर आपको कैसी टेंशन। शानी अयान के लिप्स पर फिंगर रखते हुए बोलती है आगे से ऐसा कुछ नहीं बोलना, समझे। अयान बोलता है जी बाबू। शानी बोलती है चलो अब छोड़ो मुझे और उठ के रेडी हो जाओ, जल्दी से चलो। अयान बोलता है अरे पहले मुझे मॉर्निंग तो विश करो। शानी बोलती है वेरी गुड मॉर्निंग, ना उठो। अयान से दूर होते हुए शानी ऐसे बोलती है और फिर बोलती है बाय। अयान बोलता है अरे कभी दूर नहीं होना, समझी, वरना जी नहीं पाऊंगा। शानी बोलती है अभी तो उठो, मैं कौन सा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। अयान बोलता है कभी जाने भी नहीं दूंगा, जाना चाहोगी तो भी नहीं। शानी बोलता है हाँ जी आई नो, अब उठो जल्दी से। अयान बोलता है पहले पूरा बोलो फिर। शानी बोलती है अच्छा बाबा आई नो यू नो आई नो हैप्पी, लेट हो जाएंगे, जल्दी उठो अब। फ्लैशबैक यही खत्म हो जाता है और शानी ये सब सोच कर रोई जा रही थी। तभी वो अयान से कहती है, शानी बोलती है आई नो वापस आ जाओ ना, प्रॉमिस किया था ना कि मौत से भी लड़कर आओगे मेरे लिए, तो आ जाओ ना जल्दी से। अब कब से इतनी जल्दी हार मानने लग गए, प्लीज उठो ना, डांटो ना मुझे इतना रोने के लिए, उठो ना। एंड इतना बोलकर अयान का हाथ पकड़कर बेड पर अपना हेड डाउन करके रोने लग जाती है। हाफ आवर तक वो ऐसे ही रोते रोते सो जाती है। तभी कोई उसके हेड पर हाथ रखता है जिससे वो उठ जाती है। यस, वो और किसी का नहीं बल्कि अयान का ही हाथ होता है। शानी देखती है एंड उठकर अयान को हक कर लेती है। अयान बोलता है स्लोली से पागल थोड़ा धीरे, मुझे दर्द हो रहा है। शानी बोलती है सॉरी वो एक्चुअली मैं सबको बता कर आती हूँ कि आपको होश आ गया। अयान उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है अरे अब कहाँ चली, अभी तो इतना रो रही थी, मुझसे बातें करनी थी, अब कहाँ चली। शानी बोलती है आपको कैसे पता कि मैं रो रही थी। अयान बोलता है बाबू आपकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं, मुझे पता है, पता लगाने की जरूरत नहीं। शानी बोलती है, शानी अयान के मुंह से बाबू सुनकर बहुत बुरी तरह से ब्लश करती है। वो बहुत खुश हो जाती है, आखिर अयान ने उसे आज 1 साल बाद बाबू कहा था। एंड शानी बिना कुछ बोले बाहर चली जाती है एंड अयान स्माइल कर देता है। सो गाइस ये था आज का एपिसोड। स्टोरी में आगे जानने के लिए कीप लिसनिंग, हार्ट विस्पर्स ट्रूली मैडली डीपली। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद द चैनल स्टोरीज बाय अदिति।
एंड कैसा लगा आज का एपिसोड प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा एंड आपके जो भी थॉट्स हो स्टोरी को लेकर प्लीज शेयर विद मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।